तो आज आइए हमारा दूसरा क्लास है, क्योंकि कल का क्लास जो हम पूरा करा नहीं पाए थे तो आज फिर से कराएंगे। तो कल हम जो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे तो एक्सरसाइज 1.1 का हम 1 का 3 तक क्वेश्चन देखे थे। आज 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दिया है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। रिलेशन जो दिया है कि हमारे एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। जो x माइनस वाई जो संख्या आएगा वो हमारा इंटीजर होगा। तो आप लोग को इसको बनाना है कि हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो आइए क्लास हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या दिया है, एक्स माइनस वाई एक्स वाई जो है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, जो कि एक्स माइनस वाई है जो हमारा एन इंटीजर है। तो हमारा पहला होता है कि रिफ्लेक्सिव जो हमारा दिया रहता है कंडीशन ए, जो खुद का अपना संबंध बताता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो देखिए अगर हम ए में से ए को घटाएंगे तो हमारा 0 आएगा, यानी कि हमारा ये इंटीजर हो गया। जीरो जो हमारा इंटीजर नंबर होता है, तो इसलिए एक्स ए माइनस ए घटाएंगे तो हमारा 0 होगा। तो 0 हमारा जो इंटीजर नंबर होता है, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यह हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक। दूसरा हमारा सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक हमारा कह रहा है क्या, ले लीजिए ए और बी जो कि है हमारा इंटीजर नंबर है, ए और बी है हमारा आर बिलोंग आर को करता है। तो जो ए माइनस बी हो जाएगा, जबकि कह रहा है ए माइनस बी एक इंटीजर नंबर है। ए माइनस बी हमारा जो कि है एक इंटीजर नंबर है। इसके इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि बी ए माइनस बी है, इस यहाँ पे इंटीजर नंबर है। तो देखते हैं कि जब इसको लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस इधर अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा बी माइनस ए हो जाएगा। जब ए माइनस कॉमन खींच लिए तो बी तो हमारा प्लस हो जाएगा, ए और माइनस हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा इंटीजर नंबर। क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल में समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे कि 2 और इंटीजर नंबर 2 का इंटीजर इतना होगा तो -2 इतना हो जाएगा। तो इसलिए कि ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा। Therefore R is symmetric। देखिए ए बी बिलोंग्स करता है आर को। तो ए में देखिए यहाँ पे हमारा दिया है ए माइनस एक्स माइनस वाई जो है कैन इंटीजर, तो ये भी हो सकता है। उसके एक्स माइनस वाई की जगह हम ए और बी लिए हैं, तो बी ए माइनस बी इंटीजर बिलोंग्स करेगा आर को। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को भी बिलोंग करेगा। तो हम एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ समझाएं तो हमारा ए आर इज भी सिमेट्रिक होगा। तो देखिए हमारा तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए जब हम जानते हैं ए बी बिलोंग्स करता है आर को, तो ए माइनस बी भी करेगा बिलोंग आर को, यानी इंटीजर को। तो हमारा इक्वेशन 1 ले लेते हैं यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, दूसरा कह रहा है बी इंटू सी इंटीजर होता है बिलोंग्स करता है आर को, तो बी माइनस सी भी तो करेगा आर को बिलोंग। तो इसको ले लेते हैं 2। तो जब देखिए दोनों को जब हम करेंगे, देखिए जब दोनों को ले लिए तो हम तीसरा कंडीशन हम जानते हैं कि ए बी है और बी सी है। तो हमारा ए और सी होता है बिलोंग्स करता है आर को, तो हमारा ए माइनस सी भी तो बिलोंग करेगा आर को। तो देखिए तीसरा हो जाएगा। तो इसलिए तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ये भी हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए
और बी बिलोंग्स करता है आर को, तो ए माइनस बी भी बिलोंग करेगा आर को। उसी प्रकार बी और सी जब लिए, बी और सी बिलोंग्स आर को कर दे, बी माइनस सी भी तो करेगा। तो जब हम ए और सी लेंगे यहाँ पे, और ए और सी बिलोंग्स करेगा आर को, तो ए माइनस सी भी तो बिलोंग्स करेगा, इसलिए आर भी एक ट्रांजिटिव है। इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा चौथा नंबर का क्वेश्चन में आप लोग का। तो देखिए एक का पांचवा का पहला क्वेश्चन दिया है रिलेशन हमारे एक्स वाई, जो एक्स और वाई जो है जो काम करता है सेम एक ही स्थान में, तीनों ये दोनों काम करता है। तो पहला हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव को। तो हमारा कंडीशन होता है ए बिलोंग्स टू आर। तो हमारा एक्स जो है, एक्स और एक्स एक ही पास काम कर सकता है क्योंकि सेम पैलेस में काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा। तो इसलिए हमारा रिफ्लेक्सिव ही होगा। उसी प्रकार दूसरा हमारा कह रहा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कह रहा है जब ए एक्स और हमारा दूसरा कंडीशन जो होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, तो जो होता है ए बी बिलोंग्स करता है आर को, इस कंडीशन में करना है। तो देखिए हमारा एक्स और वाई जो कि हमारा सेम पैलेस में काम करता है, सेम जगह, तो वाई और एक्स भी तो एक साथ सेम चीज है, तो वही तो एक साथ भी कर सकता है, तो इसलिए भी तो हो जाएगा एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि हमारा ये भी हो जाएगा कि हमारा आर इज सिमेट्रिक। देखिए क्योंकि एक्स और वाई एक ही स्थान, देखिए सेम पैलेस में काम करता है लोग, तो वाई और एक्स भी एक साथ, वही आदमी बस इधर से उधर कर दिया तो एक ही साथ काम करेगा एक ही जगह में, तो एक्स और वाई भी तो एक्स और वाई बिलोंग्स करेगा साथ में आर के साथ, तो उसी प्रकार इसीलिए आर जो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरह तीसरा हमारा ट्रांजिटिव है। कह रहा है हमारा तीसरा कंडीशन देता है ए और बी बिलोंग्स करता है आर को, बी और सी भी बिलोंग्स करता है आर को, तो हमारा ए और सी भी बिलोंग्स करता है आर, तो हो जाता है ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए हमारा कह रहा है एक्स और वाई जो है कि हमारा सेम पैलेस में काम करता है आर, तो वाई और जेड भी कर सकता, जब एक्स और वाई एक साथ काम कर सकता है तो वाई जेड भी करेगा एक साथ का एक ही जगह। जब एक्स वाई साथ में करता है, वाई के साथ जेड भी आया, जेड भी इसके साथ काम करता है। जब ए वाई एक्स के साथ काम कर सकता है तो एक्स जेड के साथ क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि तीनों तो ये दोनों तो एक ही साथ रहते, तो इसके साथ भी ये है, जेड तो साथ ही में काम कर रहा है, सब एक ही जगह में ना, तो ये भी हो जाएगा एक्स और जेड जो है हमारा एक साथ काम कर रहा है, इसीलिए Therefore R is transitive। ये हमारा तीनों हमारा हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव, तीनों कर रहा है। पांचवा का हमारा ए तीनों प्रूफ कर रहा है। अब हम इसका दूसरा देखेंगे, इसका बी नंबर। तो देखिए हमारा बी पांचवा का बी नंबर क्वेश्चन दिया है, रिलेशन एक्स वाई जो है, एक्स और वाई जो है लिव इन द सेम लोकेलिटी सेम लोकेलिटी में रहते हैं एक्स और वाई। तो पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव जो होता है हमारा ए बिलोंग्स नॉट आर, इसको प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए हमारा जो है कि एक्स और एक्स को बिलोंग्स नहीं कर पा रहा है आर को, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कह रहा है देखिए एक्स और वाई जो है लिव इन द सेम लोकेलिटी, खुद को खुद से तो एक ही स्थान में नहीं रख सकते। जैसे कि हम एक्स ले लिए तो वाई को एक्स तो कर नहीं सकते हैं, सेम बात तो कह नहीं रहा है, तो इसीलिए एक्स और एक्स को प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा हमारा होता है सिमेट्रिक। तो देखिए अगर हम ए और बी बिलोंग्स करता है आर को तो बी और ए
बिलोंग्स नॉट आर, ए और बी और ए आर को बिलोंग्स नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो यहाँ पे इसलिए इसको प्रूफ नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये भी हो जाएगा हमारा आर इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा हमारा देखिए ट्रांजिटिव है। तीसरा हमारा कह रहा है ए और बी बिलोंग्स करता है आर को, बी और सी बिलोंग्स करता है आर को, तो सी और ए और सी भी तो बिलोंग्स करेगा आर को, ये तो बिलोंग्स कर दे रहा है, तो क्या बोलते हैं ये हो जाएगा हमारा ए, तो इसलिए ये हो जाएगा आर इज ट्रांजिटिव। देखिए यहाँ पे एक्स जो है वाई के रूप में नहीं ला सकता, इसीलिए आर जो है कि नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, तो यहाँ पे भी आर इज नॉट सिमेट्रिक, लेकिन यहाँ पे सब कंडीशन प्रूव कर रहा है, तो आर इज ट्रांजिटिव यहाँ पे हो सकता है। देखिए हमारे ये गलत हो चुका है क्योंकि ये कंडीशन हम गलत लिख चुके थे। देखिए ए बिलोंग्स टू आर, ए बी को बिलोंग करता है आर को, तो देखिए जब कह रहा है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम स्थान पे ये दोनों रहते हैं, तो एक्स वाई को एक्स भी कर सकते हैं क्योंकि सेम स्थान में रह सकता है, तो इसीलिए इसको एक्स को भी बिलोंग्स करता है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसी तरह जब ए भी बिलोंग्स करेगा आर को, जैसे कि एक्स और वाई एक साथ रह रहे हैं, तो वाई भी एक्स के साथ, तो जब एक्स वाई रह सकते तो वाई एक्स के साथ भी तो एक ही साथ रहेंगे ना, कहीं भी रहेंगे तो साथ ही में रहेंगे ना, तो इसी तरह ये भी हो जाएगा साइमेट्रिक। अभी हमारा जो है कि आप लोग को समझने में हमारा क्वेश्चन फेल हो गया था, इसीलिए इस कारण अब मेरा गलत हो चुका था, तो इसीलिए भी हम सुधार किए हैं। तो आर इज सिमेट्रिक, तो ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरा तो आप लोग को समझ में आया ही, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव, तीनों हमारा होगा। तो देखिए हमारा ये पांचवा का सी नंबर दिया है, एक्स और वाई जो दिया है, एक्स जो एग्जैक्टली 7 cm लेटर देन वाई, वाई से जो है एक्स 7 cm बड़ा है। तो देखिए तो ये तो कभी नहीं हो सकता, एक्स और वाई कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म लिख दिया है कि 7 सेंटीमीटर वाई से एक्स बड़ा है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है कि हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स जब ये 7 नहीं लिखा रहता, 7 cm बड़ा सिर्फ लिखा रहता एक्स इज वाई, तो हम मान भी ले सकते थे कि एक्स और वाई एक दूसरे के बराबर है, लेकिन एकदम कंफर्म यहाँ पे लिख दिया है कि 7 cm लेटर देन वाई एग्जैक्टली, तो एक्स से वाई से जो है एक्स 7 cm बड़ा है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव, तो देखिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो हमारा इसके रूप में हमारा नहीं प्रूव कर पा रहा है, तो x और x जो है कि नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसी तरह हम देखते हैं सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में कह रहा है x जो है हमारा y से बड़ा है, ठीक, ये तो सही बात बोल रहा है, लेकिन y क्या x से बड़ा हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ खुद कह रहा है x जो है y से बड़ा है, 7 cm टॉलर देन y, तो x तो बड़ा हो जाएगा y से, ये तो बात सही लिखा है, इसने जो बोला इसमें हम लोग रखे हैं, लेकिन y कभी नहीं हो सकता, x बड़ा होगा y नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जा रहा है, इसीलिए यह धारणा हमारा गलत है। तो देयरफॉर हमारा R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कौन है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। इसी तरह देखते हैं ट्रांजिटिव, तो देखिए हमारा ट्रांजिटिव कह रहा है एक्स और वाई जो है कि एक्स जो है वाई से बड़ा है, ये भी सही है, वाई जो हम जेड से ले लेते हैं जेड से बड़ा है, ये भी सब ले लेते हैं, वाई जो कि है जेड से हमारा बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या एक्स और जेड, एक्स भी जेड से तो बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, जेड से वाई बड़ा है, क्योंकि वाई तो ऑलरेडी एक्स से छोटा है,
तो ये तो हमारा सही है कि हमारा ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, लेकिन आपका बुक में जो दिया है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये जो कि आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हमारा उदाहरण क्या कर रहा है, एक्स जो है वाई से बड़ा है, तो हम एक्स और वाई से जब हमारा एक्स बड़ा है और वाई जो है कि जेड से बड़ा है, तो जब वाई खुद जेड से बड़ा है तो जेड कैसे बड़ा हो सकता है एक्स से? नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए हमारा ये भी सही है। इसलिए क्या बोलते हैं, आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि आर हमारा बड़ा हो जाएगा, आर ट्रांजिटिव है, इसीलिए क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता, लेकिन ट्रांजिटिव हो सकता है। लेकिन हमारा बुक में जो कि दिया है आर इज नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव ये होगा क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स खुद वाई से बड़ा है, तो वाई जब यहाँ पे जेड से बड़ा हो सकता है, तो कैसे नहीं एक जेड हमारा एक्स से छोटा होगा, एक्स ऑलरेडी बड़ा है। तो देखिए हमारा पांचवा का डी नंबर दिया है एक्स वाई, जो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई की पत्नी एक्स है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए, जो रिलेशन हमारा दर्शा रहा है, जो वाई की पत्नी एक्स है। जैसे कि यहाँ ले लीजिए, ये राम हो गया, ये हो गया सीता। जैसे राम की पत्नी सीता है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप लोग समझिए। तो कह रहा है क्या, तो हमारा पहला कंडीशन ए खुद का संबंध रखता है। तो क्या सीता खुद से सीता अपने पत्नी हो सकती है? नहीं ना हो सकती है। जब भी आएगी तो राम की पत्नी बनेगी, अपने आप में तो न शादी नहीं कर लेगी, अपने आप को खुद तो पत्नी नहीं कर लेगी। तो इसीलिए इसको हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि एक्स को नहीं हम प्रूफ कर पा रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, फिर देखिए सीता जो है राम की पत्नी है, तो देखिए एक्स और वाई लिख सकते हैं, वाई की पत्नी एक्स है, यानी कि राम की पत्नी, यहाँ पर राम हो गया, ये सीता हो गया, राम की पत्नी सीता है। तो ठीक है, ये कंडीशन को कर रहा है प्रूफ। लेकिन जो है वाई जो है एक्स, क्या एक्स वाई की पत्नी हो सकती है? खुद सीता जो लड़की है और ये लड़का है वाई, तो हम कभी भी लड़का को क्या बोलते हैं, लड़का पत्नी हो सकता है, लड़की को नहीं हो सकता है। इसलिए इस कंडीशन को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा अवधारणा। तो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने आप लोग को समझने के लिए एक्स को सीता रख दिया, वाई को राम रख दिया। क्योंकि देखिए राम जो है, राम की पत्नी सीता है, लेकिन सीता की पत्नी राम हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। इसीलिए आप लोग को ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए तीसरा हमारा ट्रांजिटिव दिया हुआ है, जो कि कह रहा है कि हमारा एक्स जो है वाई की पत्नी, और जो वाई की पत्नी एक्स है और वाई की पत्नी जेड। देखिए यहाँ पे भी समझिए, जैसे वाई की पत्नी राम की पत्नी सीता है, लेकिन सीता किसी कारण बस कुछ हो गया, डेथ हो गया या कहीं छोड़ के चली गई, तो राम किसी और से भी तो शादी कर सकता है, तो उसका दूसरी भी तो पत्नी आ सकती है। यानी कि जेड इसकी पत्नी आ गई, ठीक ना। तो जेड इसकी पत्नी आ गई, इसको कर रहा है, तो ठीक है, ये भी इसको भी प्रूव कर रहा है। लेकिन क्या जेड और एक्स, जो एक्स और जेड, क्या ये लड़की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसीलिए ये भी नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए एक्स जो है वाई की पत्नी एक्स है, और जेड की क्या बोलते हैं, जेड जो है, ये भी तो यहाँ पे खुद यहीं पे अवधारणा गलत हो जा रहा है। एक मिनट रुक जाइए। तो देखिए कह रहा है हमारा वाई की पत्नी एक्स है, तो अगर वाई दूसरा शादी भी कर सकता है जेड से, तो चलिए मान लेते हैं कि वाई दूसरा शादी कर लिया जेड से, वाई जेड से, सॉरी जेड की पत्नी तो वाई कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि वाई तो खुद जेंट्स है, यानी कि राम है। जेड
जेड भी लड़का है तो लड़का लड़का से शादी नहीं कर, क्योंकि यहीं पे गलत हो जा रहा है तो हमारा ट्रांजिटिव कैसे हो सकता है। तो इसीलिए जब यहीं पे प्रूफ नहीं कर पा रहा है तो आगे क्या प्रूफ करेगा। तो हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आप लोग फिर से देखिए, यहाँ पे कह रहा है वाई की पत्नी एक्स है, यानी कि राम की पत्नी सीता है। तो राम की पत्नी सीता हो गई। तो यहाँ पे अगर जेड अब जेंट्स रहता तो यहाँ पे कोई ए रहता तभी तो हम मानते हैं, लेकिन वाई खुद आदमी है तो आदमी से आदमी तो शादी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे गलत हो जा रहा है। इसीलिए हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता है, ना सिमेट्रिक हो सकता है, ना रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ना ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशन नहीं प्रूफ कर पा रहा है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 5वां का ई नंबर दिया है कि x कह रहा है y का पिता है, x y के पिता है। तो देखिए क्या x खुद का अपना पिता हो सकता है? नहीं हो सकता है। या तो y खुद के अपने पिता नहीं हो सकता है। तो ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आप में तो पिता नहीं बन सकता है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव x क्योंकि इसलिए a belongs to R, hence R is not reflexive। दूसरा हमारा कहता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कह रहा है, ठीक है, x और y बिलोंग्स टू R, ठीक है। y के पिता x है तो मान लेते हैं y यानी कि z मान लेते हैं, ठीक है। y भी शादी किया तो z इसका पुत्र हुआ। x जो है x का पुत्र y है तो y का पुत्र z है। जानते मानते हैं कि बड़ा होकर y शादी कर लिया तो उसका एक पुत्र हुआ z, ये भी मान लेते हैं, सही है। तो क्या x और z, x जो है z का पुत्र हो सकता है? नहीं हो सकता है। कभी भी x होगा तो दादा होगा। जैसे आप ले लीजिए राम हो गया, राम का पुत्र श्याम हो गया। श्याम शादी किया तो मान लीजिए कोई नाम ले लीजिए, भरत ले लीजिए, राम का पुत्र श्याम, श्याम शादी किया तो भरत हुआ, भरत। तो राम और भरत में क्या संबंध होगा? दादा का ना, दादा और पोता का ना। तो राम जो भरत का दादा राम हुआ तो पुत्र का तो संबंध होगा नहीं, यानी कि भी एक मिनट, तो यहाँ पे प्रूफ करना है ना, सॉरी देखिए सॉरी, हम चले गए थे ट्रांजिटिव वाला रूल में, क्योंकि अभी तो हम सिमेट्रिक बना रहे थे। सिमेट्रिक में हमारा कह रहा है x और y बिलोंग्स टू R, क्योंकि x जो है x पिता है y का, यानी कि x का पुत्र y है। तो जैसे कि इसका x पिता है और y पुत्र है तो सही है। चलिए, तो लेकिन y और x क्या पिता जो पुत्र है, जो पिता का बाप बन सकता है? नहीं न बन सकता है। जैसे कि आप ले लीजिए ये पिता है और ये पुत्र है, तो पिता और पुत्र का संबंध है, तो क्या पुत्र पिता बन सकता है? नहीं न बन सकता है। इसी तरह ये होगा, पिता कभी भी पिता रहता है, पुत्र नहीं बन सकता है। क्या बोलते हैं, पुत्र जो है पिता नहीं बन सकता है पिता का। तो इसीलिए यह अवधारणा हमारा गलत हो जाएगा। ये चूँकि हमारा ये गलत हो जा रहा है, यानी कि हमारा ये कंडीशन को प्रूफ नहीं कर पा रहा है। Hence R is not symmetric। तो देखिए तीसरा हम देखते हैं, देखिए ट्रांजिटिव। तो देखिए हमारा x है, पिता है y का, ये भी ठीक है। y शादी किया तो इसका z पुत्र हुआ, ये भी सही है, मान लेते हैं। y शादी किया तो उसका z पुत्र होता है। तो क्या x z का पुत्र हो सकता है? नहीं हो सकता है। कभी भी x दादा रहेगा, पिता नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये अवधारणा हमारा गलत हो जा रहा है। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि देखिए आप ये मान लीजिए आपके पिताजी हैं और ये आप हैं, आप शादी किए तो आपका पुत्र जेड हुआ।
तो जेड जो है एक्स का आपके पिता का कभी भी तो नाती पोता का रिलेशन होगा, दादा पोता का, तो आप दादा कभी भी पिता नहीं बन सकते हैं, इसीलिए ये गलत है।